बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इकरा सलमान। अच्छा जी, बारिश का बड़ा ही हसीन मौसम था और इतने हसीन मौसम में कुछ अच्छा और मज़े का ना खाया जाए ये तो हो नहीं सकता। तो मैंने सोचा आज लोगों की मोस्ट फेवरेट और वायरल तरीन रेसिपी को ट्राई करते हैं। ये रेसिपी इतनी वायरल क्यों है ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। निहायत आसान और मज़ेदार सी ये रेसिपी है। सबसे पहले मैंने चिकन के लेग पीसेस ले लिए थे, उनको इस तरीके से डीप कट लगवा दिया है। उसके बाद हाफ कप इसके अंदर विनेगर ऐड कर देंगे, यानी कि सिरका। अब हम इसके अंदर इतना पानी ऐड करेंगे कि चिकन लेग पीसेस अच्छे से डूब जाएं और उसके बाद हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। हाफ टेबल स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है। अच्छा, चिकन धोने के बाद मैं ये काम कर रही हूँ, आपने ध्यान से वीडियो को देखना है। नमक और विनेगर वाले पानी में 15 मिनट के लिए डिप कर देंगे ना, तो आपका जो चिकन है वो कुकिंग के दौरान टूटेगा नहीं और अंदर से ना चिकन सॉफ्ट होगा और एक डिफरेंट सा टेस्ट भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। आप इस तरह करके देखिएगा ज़रूर। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जो कमेंट भी इतना प्यारा करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना तो भूल जाते हैं। चलो जी, अब ज़बरदस्ती हम इसकी मैरिनेशन रेडी करते हैं। इस रेसिपी में जो मेन काम है वो इस मैरिनेशन का है। जल्दी से आपको बताती हूँ मैंने क्या डाला है। दही के अंदर मैंने ना 1 कप दही ले लिया था भरकर, उसमें कुटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं, जिसे दड़ा मिर्च भी कहते हैं। और इसके साथ इसके अंदर मैंने तंदूरी मसाला ऐड कर दिया है, गरम मसाला ऐड कर दिया है, ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। अच्छा जी, अगर आप लोग ये वाली मैरिनेशन किसी भी चीज़ को लगाओगे ना तो यकीन करो रेसिपी कमाल की ही बनेगी, क्योंकि ये आपकी आपी का वादा है आपसे। आप एक दफ़ा इस मैरिनेशन को किसी भी चीज़ के ऊपर लगा कर देखिएगा ज़रूर। अच्छे से मसालों को मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है और इसके अंदर सादी जो टमाटो केचप होती है वो ऐड कर दी है। दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे और ये मैरिनेशन आप देख लो इस तरीके से थिक होनी चाहिए। ज़्यादा पतली होगी तो मसाला चिकन के ऊपर लगेगा नहीं और वो टेस्ट नहीं बनेगा और वैसा स्पाइसी और अंदर से भी फ्लेवर वाला चिकन नहीं बनेगा जैसा आप लोग मांगते हो और जैसा कहते हो कि बनना चाहिए। छोटे छोटे से टिप्स हैं, इनको आप ज़रूर फॉलो किया करो। अच्छा, अब मैंने नमक और सिरके वाले पानी को गिरा दिया है, अच्छे से पीसेस को ड्राई कर लिया है। नमक और सिरके वाले पानी से निकालने के बाद मैंने इसको धोया नहीं है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। नमक और सिरके वाले पानी से निकाल कर आपने इनको डीप फ्राई कर लेना है ऑयल में। तेज़ आंच पर आपने इसको फ्राई करना है। जैसे ही चिकन के पीसेस के ऊपर हल्का सा कलर आएगा आप लोगों ने चिकन को बाहर निकाल लेना है। बाकी पीसेस सारे मैं फ्राई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूले ना। आज की ये रेसिपी आप लोगों को इतनी पसंद आएगी, इतनी पसंद आएगी कि आप लोगों ने कहना है वाह जी वाह क्या रेसिपी बनाई है, क्योंकि मेरे घर वालों ने इसको उंगलियां चाट के खाया था और यकीन करें हड्डियां तक इसकी जो है वो खा गए थे। इतना सबको पसंद आया, इतना मज़े का ये चिकन बना था। मैं आपको बताऊँ, आज मैं बना रही हूँ तंदूरी चिकन। तंदूरी चिकन इतना डिमांडिंग था, इतना सब कह रहे थे कि ये रेसिपी हमें बनानी सिखाएं, तो मैंने कहा चलो आज मैं अपने घर वालों को भी खुश कर लेती हूँ और आपको भी उसी के साथ खुश कर लूँगी। तंदूरी चिकन रोस्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके बाद जो हमने इसके ऊपर मैरिनेशन रेडी की थी ना, वो अच्छे से मसाला लगा देना है कट्स के अंदर भी। चिकन चूँकि फ्राई किया है तो आपने ध्यान के साथ प्यार के साथ मसाला चिकन के पीसेस के ऊपर अच्छे तरीके से लगा देना है। उसके बाद आप लोग ले लो फॉइल पेपर। फॉइल पेपर नहीं है तो टेंशन ना लो कि हमारे पास तो फॉइल पेपर नहीं है, ये रेसिपी नहीं बन सकती। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बटर पेपर ले लो, अखबार ले लो, कोई भी कागज़ घर में है वो ले लो। उसको आपने चिकन को उसके ऊपर रख देना है। उसके बाद उसके ऊपर से आपने सफ़ेद तिल ज़रूर डालने हैं, क्योंकि शहज़ादियों ये बड़ा ही मज़े का फ्लेवर बनाएगा। रोस्ट बनाना सबको इतना मुश्किल क्यों लगता है, जबकि ये तो बड़ी आसान और मिनटों में बनने वाली रेसिपी है और इतना मज़े का बनता है, इतना खोया बनता है, बिल्कुल मक्खन बन जाता है, मुंह में घुलता जाता है चिकन, इतना फ्लेवर वाला होता है। चलो जी, अब फॉइल पेपर को अच्छे से कवर कर दो, ठीक है, साइड पे रख दो। दूसरी तरफ हम ले लेंगे प्रेशर कुकर, क्योंकि तंदूरी चिकन स्टीम रोस्ट हम लोग प्रेशर कुकर के अंदर बना रहे हैं। अब इसके अंदर कुछ साबुत खड़े मसाले ऐड करेंगे खुशबू के लिए।
पानी में से जो खुशबू उठेगी ना उसके साथ चिकन के अंदर वो जाएगी और चिकन भी फ्लेवर वाला हो जाएगा अंदर से। अच्छा जी, अब हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। इतना पानी ऐड करना है कि जो भी अंदर हम जाली रख रहे हैं ना उसको टच नहीं होना चाहिए। जो शायद तो जाली को टच ना हो, वरना चिकन को पानी लगेगा और चिकन का मसाला उतर जाएगा। इसलिए मुनासिब सा पानी ऐड करके आपने इसके अंदर कोई भी स्ट्रेनर जाली रख दो जो भी आपके घर में मौजूद है। उसके बाद आप प्रेशर को कर दो बंद। बंद करने के बाद पहले जो है 5 मिनट आपने हाई फ्लेम रखनी है, उसके बाद आपने लो फ्लेम के ऊपर इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए कुक कर लेना है। और 15 मिनट के बाद चिकन तो आपके हाथ में आएगा ही नहीं, इतना नरम हो जाएगा, इतना नरम हो जाएगा कि मुंह में घुलता ही जाएगा। अब मैंने चिकन निकाली हैं पीसेस, उसके बाद मैंने थोड़ा सा शशका करने के लिए फॉइल पेपर इनकी हड्डियों के ऊपर लगा दिए हैं। अगर आप किसी दावत पे बना रहे हैं ना तो फिर आप लगा लीजिएगा, वरना आप घर में तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा कि आप फॉइल पेपर वगैरह लगाओ, क्योंकि खुशबू के साथ सारे बनने से पहले ही स्टीम रोस्ट के आसपास खड़े हो जाएंगे, आकर कहेंगे कि बस जल्दी से खिला दो। यकीन करें इतनी मज़े की रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। छोटे छोटे से जो मैंने आपके साथ टिप शेयर किया ना उनको भी फॉलो किया करो और यकीन करो ऐसा ही चिकन बनेगा। अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि हमारा घर में खाना ऐसा क्यों नहीं बनता, ऐसा कलर क्यों नहीं आता, तो ज़रूर आएगा जी। आप फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।